સનાતન ધર્મમાં આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પાયાના કેન્દ્ર બિંદુ પર છે અને તેને કારણે જ મહાકુંભમાં કરોડો લોકોએ પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કર્યું અને તેનો લાભો પણ લીધો. 45 દિવસ સુધી ચાલેલા આ મહાકુંભમાં 66 કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ લાભ લીધો અને સંગમમાં ડૂબકી પણ લગાવી. અદ્ભુત આયોજન કરેલું છે તેવું યોગી સરકારે પણ કહ્યું. તમામ રાજનેતાઓ સહિત 80 દેશોના પ્રતિનિધિઓએ પણ આ સંગમ સ્થાને ડૂબકી લગાવી હતી. કેવી વ્યવસ્થા હતી તેના પર પણ આપણે છેલ્લા 45 દિવસથી પ્રકાશ પાડી રહ્યા હતા અને જોઈ પણ રહ્યા હતા. સતત અવિરત પ્રવાહ જ્યારે પ્રયાગરાજ તરફ આગળ વધી રહ્યો હતો ત્યારે શ્રદ્ધા, આસ્થા અને ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવાનો અનેરો મહિમા એક એક વ્યક્તિ જાણતો હતો અને ત્યાં જવાની મુહિમ પકડીને સંકલ્પ પણ કરી રહ્યો. સમાપન જ્યારે થઈ ચૂક્યું છે શિવરાત્રીના દિવસે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જે સ્વયંસેવકો હતા, જે સેવા કર્મીઓ હતા અને સરકારી અધિકારીઓ હતા, તેમને બિરદાવ્યા હતા અને આ આયોજન વિશે વાત કરી. આવો જોઈએ મુંબઈ સમાચારનો ખાસ રિપોર્ટ. ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં યોજાયેલા મહાકુંભમાં બુધવારે મહાશિવરાત્રિના રોજ અંતિમ પવિત્ર સ્નાન કરવામાં આવ્યું. આ મહાકુંભનું સમાપન કરવામાં આવ્યું છે. અંતિમ દિવસને પૂર્વે 1 કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ સ્નાન કર્યું હતું, જ્યારે મહાકુંભમાં ડૂબકી લગાવનારની કુલ સંખ્યા 66 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ છે. અંતિમ અને 45મા દિવસે સંતો મંત્રોચ્ચાર સાથે મહાશિવરાત્રિની પૂજા કરી રહ્યા હતા. સીએમ યોગી અને બંને ડેપ્યુટી સીએમ સાથે ગુરુવારે સવારે પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા અને મહાકુંભના સમાપન અવસર પર સીએમ યોગીએ પહેલા એરેલ ઘાટ પર સફાઈ કરી હતી. ત્યારબાદ ગંગામાંથી કચરો બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો અને ગંગાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. સીએમ યોગીએ સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે જમીન પર બેસીને ભોજન પણ લીધું અને બંને ડેપ્યુટી સીએમ બ્રિજેશ પાઠક અને કેશવ મૌર્ય પણ હાજર રહ્યા હતા. સીએમએ કહ્યું કે મહાકુંભની પૂર્ણાહુતિ થઈ ચૂકી છે. શ્રદ્ધાનો આટલો મોટો મેળાવડો દુનિયામાં ક્યાંય જોવા નથી મળ્યો. કોઈ અઘટિત ઘટના પણ નથી બની. जो भी प्रयागराज आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा. उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है. ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है. ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया. तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया है. और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज ने दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था. उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था. भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों को लिखने की शैली
वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। तो उन्होंने एक बात कही थी, 5000 साल पहले उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया है। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રયાગરાજમાં સંપન્ન થયેલા મહાકુંભને અવિસ્મરણીય બતાવ્યો અને એક બ્લોગ લખ્યો હતો. તેમણે લખ્યું કે આ આયોજનને એકતાનો મહાકુંભ કહેવામાં અતિશય યુક્તિ નથી. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સમાજના દરેક વર્ગ અને દરેક ક્ષેત્રના લોકો મહાકુંભમાં એક થઈ ગયા. આયોજનની સફળતાને લઈને તેઓ સોમનાથ દર્શને જશે અને દરેક ભારતીયો માટે પ્રાર્થના પણ કરશે. दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा विशेषज्ञ भी होगा, कोई बहुत बड़ा प्लानिंग का एक्सपर्ट भी होगा, उनके लिए भी कहा है कि ये प्रयागराज महाकुंभ का जो मैनेजमेंट था, 66 करोड़ से अधिक संख्या में, अगर यहां गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाए हैं तो छाती चौड़ी हो गई है। जो बांटने वाले थे उनको जनता ने अलग थलग कर दिया है। बीच में जो विस्मरण कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये 66 करोड़ से अधिक की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं का, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे रजत के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी हो, और चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा ममता बनर्जी जी हो, इनके सबके मुंह में करारा तमाचा लगा कि नहीं लगा? दोनों हाथ में बताओ, लगा कि नहीं लगा? ये महाकुंभ की सफलता ये दिखा दिया है। मैं आप सब यहां पर आए हैं, मैं सबका, हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सब लोग आपके आकर के अगर चरण धोना चाहें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भाव से हम आपके चरण धोते हैं, आपको प्रणाम करते हैं. 13 જાન્યુઆરીએ પ્રયાગરાજમાં આ મહાકુંભનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ટ્વીટ કરીને તે સમયે કહ્યું હતું કે વિશ્વના ઇતિહાસમાં આ અભૂતપૂર્વ અવિસ્મરણીય છે અને પૂજ્ય અખાડા, સાધુ સંતો, મહામંડલેશ્વરો તેમજ ધર્માચાર્યોના આશીર્વાદનું જ આ ફળ છે કે તે સમરસતાનો આ મહાકુંભ વિશ્વને એકતાનો સંદેશો આપી રહ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના આંકડા મુજબ બુધવારે અંતિમ દિવસે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં 1.44 કરોડ શ્રદ્ધાળુઓએ સંગમમાં ડૂબકી લગાવી હતી, જ્યારે 45 દિવસમાં કુલ 66.21 કરોડ શ્રદ્ધાળુઓએ મહાકુંભમાં ભાગ લીધો છે, જે ભારત અને ચીનને બાદ કરતા મોટા ભાગના દેશોની વસ્તી કરતાં પણ વધુ છે. मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना, और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो कहना ही क्या। काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या धाम में भी यही, वे अधिकारी भी पूरी प्राणपण के साथ जुटे थे। रेलवे के हमारे अधिकारी, रेल मंत्री जी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी है। सिविल एविएशन विभाग
आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई भरपूर सहयोग करके अपना आयोजन बनाया, जिसका परिणाम था कि आज हम सब यहाँ पर इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार इसी तत्परता के साथ आगे कार्य करेगी। પ્રયાગરાજ જવા માટે રેલવે દ્વારા વિશેષ ટ્રેન દોડાવવામાં આવી હતી। શ્રદ્ધાળુઓએ તેનો ભરપૂર લાભ પણ લીધો। છેલ્લા 40 દિવસમાં 14,000થી વધુ ટ્રેનોની મદદ લેવામાં આવી હતી। મહાકુંભની શરૂઆતને લઈને અત્યાર સુધીમાં કુલ 13,667 ટ્રેનો શ્રદ્ધાળુઓને લઈને પ્રયાગરાજ અને તેની આસપાસના સ્ટેશનો પર પહોંચી હતી। માત્ર પ્રયાગરાજ સ્ટેશન પર જ શ્રદ્ધાળુઓને 5,000 ટ્રેનનો લાભ મળ્યો હતો, જ્યારે મહાકુંભથી ઉત્તર પ્રદેશને આશરે 3 લાખ કરોડ રૂપિયાની રેવન્યુ મળશે તેવો અંદાજ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે તે સમયે લગાવ્યો હતો। आज आपके लिए सहभोज के साथ हम यहाँ पर आए हैं। मैंने परिवहन मंत्री से कहा है कि वह परिवहन विभाग के चालक परिचालकों के साथ ही सहभोज करेंगे और आपके साथ ही वे रहेंगे, आपके साथ ही भोजन करेंगे। आप अपनी बात को उनके सामने रख भी लेना, आराम से ज्ञापन बना करके उनको देना भी और उसको पूरा करेंगे। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को भी साथ में लेके आया हूँ। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सेवा की है, महाकुंभ में जिन लोगों ने सेवा की है, उन लोगों को हम लोग एक बोनस देने जा रहे हैं और वह बोनस जो यहाँ पर दिया जा रहा है वह 10,000 रुपये का आपको अतिरिक्त यहाँ पर दिया जा रहा है कुंभ के लिए। इसके अलावा और भी अन्य घोषणाएं हम लोगों ने आज सुबह के सत्र में की हैं, आपको सारी जानकारी उसकी होगी। आज के इस अवसर पर जो भी चालक परिचालक बचेगा, परिवहन मंत्री जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण उन सभी को सम्मान पहुंचाएंगे, सभी को सम्मान देंगे। શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે મહાકુંભમાં આશરે 50,000થી વધુ સુરક્ષા જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 37,000 રાજ્યની પોલીસ અને 14,000 હોમગાર્ડના જવાનોનો સમાવેશ થાય છે। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે તમામ શ્રદ્ધાળુઓ, સંતો અને આયોજકોનો આભાર માન્યો હતો।